कोनिचिवा मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा क्योसेकी टेंसाई कास्ट्रेशन रीबर्थ की एक और वीडियो में। और जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में कहा था कि इस कहानी में आगे चलकर बहुत सारी ब्रूटल और डिस्टर्बिंग चीजें होने वाली है, तो उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। बाकी जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर वो देखो, बाकी जिन्होंने देख लिया है उनके लिए छोटा सा रिकैप। तो पिछले पार्ट के अंदर जैसा कि हमें पता चलता है कि आनाजा के इस यूनिवर्स के अंदर रिकारनेट हुआ है, जिसकी बातों पर भरोसा ना करके हारुका इसको हर्ट कर देती है और बाहर चली जाती है। पर यहाँ पर आनाजाकी को पता चलता है कि यहाँ पर यूना के साथ वो सारी चीजें नहीं हुई जो उसके यूनिवर्स में उसके साथ हुई थी, यानी कि यूना इस वाले यूनिवर्स के अंदर जिंदा है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर यूना को ढूंढेगा और उसी के साथ रहेगा। अब आगे तो आनाजाकी अपनी उसी हालत के अंदर उठता है और यूना को ढूंढने के लिए दरवाजे की ओर चलने लग जाता है, जिसपे वो दोनों लड़कियां उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके आंखों के सामने जो मंजर था वो देखकर वो काफी डर जाता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर एक बीस्ट ने हारुना के अंदर अपना औजार डालकर उसे मार दिया है। और सही में ये सीन देखकर आनाजाकी के साथ साथ मेरी भी फट गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बीस्ट असल में यूना का फादर था, जिसको आनाजाकी पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना। जिसके रिस्पॉन्स में वो बीस्ट आनाजाकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए आनाजाकी उसको पीछे की ओर धक्का देता है और एक तीर लेकर उस बीस्ट के सर के अंदर घुसा देता है। जिसके बाद आनाजाकी कुछ सोचते हुए आगे की ओर चलने लग जाता है, पर ज्यादा खून बहने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर अगले ही पैनल में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है यासाका सेंसाई, और वो एक क्लिनिक में बैठकर यहाँ पर कुछ रिसर्च कर रही होती है। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां आनाजाकी को लेकर क्लिनिक में आती हैं, और जैसे ही यासाका सेंसाई आनाजाकी को देखती है, वो उन दोनों लड़कियों पर चिल्लाती है कि तुम एक बीस्ट को यहाँ पर कैसे लाई। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां आनाजाकी के बारे में उस सेंसाई को सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि कैसे ये यहाँ पर रिकारनेट हुआ है। यासाका सेंसाई इन दोनों की बात पे बिलीव करके आनाजाकी की मरहम पट्टी कर देती है। जिसके बाद आनाजाकी जब इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस रूम के अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं। जिसके बाद यासाका सेंसाई उन सबको बताती है कि यहाँ पर टोटल 30 लड़कियां हैं जो कि आसपास के एरिया से बचते बचाते यहाँ तक आई है। और वो ये भी बताती है कि कैसे वो बीस्ट लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जनरली लड़कियों के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि एक सेंट की तरह काम करता है, और वो बीस्ट उसी को सूंघते हुए लड़कियों की ओर आते हैं। जिसके ऊपर आनाजाकी कहता है कि वो हार्मोन्स तो मेल के अंदर भी होते हैं, जिसकी ही वजह से बीस्ट ने मेरे ऊपर भी अटैक करा था। जिसके बाद यासाका सेंसाई समझाती है कि उन फ्लेयर्स ने मेल के अंदर के उन हार्मोन्स को खत्म कर दिया है, जिसकी ही वजह से वो आपस में अटैक ना करके उन पर अटैक करते हैं जिनके अंदर वो हार्मोन्स होते हैं। और हमारा आनाजाकी ठहरा इंटेलिजेंट बंदा वो सारी चीजें समझ जाता है। जिसके बाद हमें एक कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां खाने के लिए लड़ रही हैं, और उनमें से एक लड़की कहती है कि हारुका सेंसाई मर चुकी है, उनके खाने का हिस्सा मुझे दे दो। उनकी आपस में उस खाने को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। जिसके बाद आनाजाकी सामने आता है और वो उनको अपना खाना ऑफर करता है, पर वो सब उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। पर हिमिको सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आनाजाकी वैसा नहीं है, ये हम पर अटैक नहीं करेगा, ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है। लेकिन तभी हिमिको के पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है कि सारे मेंस एक जैसे ही होते हैं, इन्होंने शुरू से ही हमें मोलेस्ट करा है, हमें असोल्ट करा है, हमारा रहा है, अभी भी कुछ अलग नहीं है। ये लोग तो पहले से ही मॉन्स्टर थे, पहले से ही जानवर थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वुमन इनके साथ रह सके। जिसके बाद बाकी की लड़कियां भी भड़क कर आनाजाकी के ऊपर प्लेट बोतल्स वगैरह फेंकने लग जाती हैं। आनाजाकी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। जिसके बाद वो स्कूल के रूफटॉप पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उससे सॉरी बोलती है, और वो उससे ये भी बोलती है कि इस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कोई होप नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं, लेकिन अब हमें एक होप मिल गई है जो कि हो तुम। तो प्लीज आनाजाकी मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि यहाँ से मत जाओ, यहीं पे रहो, हमारे साथ रहो। जिसके बाद यहाँ पर यासाका सेंसाई आती है और वो कहती है कि आनाजाकी प्लीज मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो आनाजाकी को अपने रूम के अंदर लेके आती है और बेड पे बिठा देती है और पर्दों को ढाक देती है। जिसके बाद वो आनाजाकी को बताती है कि इस एंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मेरी रिसर्च के अंदर मुझे पता चला है कि इन बीस्ट के अंदर वाई क्रोमोसोम्स नहीं है, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि वाई क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी मेल बर्थ के, यानी कि वाई क्रोमोसोम्स नहीं तो मतलब इस दुनिया में कोई भी मेल पैदा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उसको ये भी बताती है कि जितनी भी लड़कियों के साथ उन बीस्ट ने रेप करा है वो सारी लड़कियां यहाँ पर मर गई हैं, यानी कि उन बीस्ट के सीमन के अंदर ही कुछ ऐसा है जो कि उन लड़कियों को मार देता है। जिसके बाद वो उसे ये भी कहती है कि अगर हमें इस वर्ल्ड के अंदर मेल्स को दोबारा से लाना है तो हमें यहाँ पर वाई क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यासाका सेंसाई अपने कपड़े उतारने लग जाती है और ये सब
सब देखकर आनाज़ाकी काफी शौक हो जाता है। यासाका सेंसाई अपने कपड़े उतार कर आनाज़ाकी के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मुझे तुम्हारे स्पर्म की जरूरत है, प्लीज मेरे साथ सेक्स करो। मैं इस दुनिया को दोबारा से पहले जैसा देखना चाहती हूँ और तुम ही मेरे हीरो हो। जिसके बाद वो उसको सेड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, पर आनाज़ाकी है सख्त। वो यहाँ पर यासाका सेंसाई को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा और जो तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और वो ये भी कहता है कि उस वक्त यूना ने जो फील करा था, जो पेन उसने फील करा था, वो मेरे दिल से बिल्कुल भी नहीं मिटा है और जब तक मैं जिंदा हूँ वो चीज मैं तुम्हारे साथ तो क्या है इस दुनिया में किसी के साथ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम लोगों के ऊपर और बोझ बनना नहीं चाहता। और ये कहकर आनाज़ाकी उस रूम से बाहर चला जाता है। ये सारी बातें वो रूफटॉप वाली लड़की सुन लेती है और वो सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। आनाज़ाकी यहाँ से जाने की सोच रहा है। जिसके बाद अगले दिन आनाज़ाकी अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है, जिसके पीछे वो रूफटॉप वाली लड़की भी आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, जिसको आनाज़ाकी मना कर देता है। और तभी वहाँ पे पीछे से यासाका सेंसाई आती है और वो कहती है कि आनाज़ाकी रुक जाओ, या फिर अगर तुम्हें नहीं रुकना है तो कम से कम मास्टरबेशन करके अपना सीमन मुझे दे दो। ये लड़की पागल है। ये सारी उल्टी सीधी बातें करके वो कैसे भी आनाज़ाकी को रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी उनको एक चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज स्कूल के जिम से आ रही होती है, तो वो सारे जिम की ओर भागते हैं और वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो आरिसु नाम की एक लड़की बाहर आती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। और वो लोग जैसे ही अंदर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जिम के अंदर बहुत सारे बीस्ट कहीं से तो आ गए हैं और उन्होंने सारी लड़कियों को पकड़ के उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया है। जिसके बाद वहाँ पर केओस मच जाता है, जिसमें सारे के सारे बीस्ट सारी लड़कियों के साथ करने लग जाते हैं, साथ ही वो उन लड़कियों को खाने भी लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर खूनम खून हो जाता है। तभी हिमिको चिल्लाती है और आनाज़ाकी देखता है कि एक बीस्ट हिमिको की ओर आ रहा है, तो तभी वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर सबके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है। जिसके बाद वो हिमिको का हाथ पकड़ता है और वो सारे वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। उस जिम के अंदर जितनी भी लड़कियां थी वो सारी की सारी वहीं पे मारी जाती हैं। जिसके बाद वो रूफटॉप वाली लड़की आनाज़ाकी को काफी चीजें कहती है और वो कहती है कि तुम ही हमारे हीरो हो, तुम ही हमारे होप हो, प्लीज हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें अपने साथ ले जाओ। और इसकी बातें सुनकर और इसकी आंखें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये इनोसेंट है। मेरे को तो लगता है कि जिम पर जो अटैक हुआ था वो शायद इसी ने करवाया था। जिसके बाद हम आनाज़ाकी को कहते हुए सुनते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर यूना को ढूंढने, अगर तुम लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो, एंड तुम लोग फ्री हो, तुम लोगों को जो करना है वो करो। और इसी के साथ इस मांगा के अगले 5 चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। इस कहानी में आगे जाके बहुत ज्यादा बुरी चीजें होने वाली है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो वेट करना मेरे अगले वीडियो का। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो। क्या हाल है सूखे पेड़? तीसरी बार मुलाकात हो रही है, तुम फिर भी नहीं समझे कि मैं क्या चीज हूँ। अब तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, लड़ो मुझसे।